मूंगफली की खड़ी फसल में तमाम तरह की कीट बीमारियां आती हैं, जिससे हमारी मूंगफली की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो किसान भाइयों जानते हैं मूंगफली में कौन कौन से कीट आते हैं जो फसल को प्रभावित करते हैं। पहले तो है सफेद विरार, जिसे व्हाइट ग्रब बोलते हैं। ये जो है जमीन में जहाँ मूंगफली की फलियां लगती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। ये सफेद सफेद मोटा कीड़ा होता है जो मूंगफली के गिरी को खाता है, और उसमें जब आप देखते होंगे तो उसमें केवल मिट्टी ही रह जाती है। तो इसके लिए प्रीमियम का प्रयोग करना चाहिए, बेबियारा वैसियाना का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भूमि शोधन के लिए रूट गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी तरह के कीट हैं जैसे हेरी कैटरपिलर, ये एक सुंडी की तरह होता है जिसकी तमाम तरह के ग्रब जो है 40-50 ग्रब ये पत्तियों के निचले सिरे पे अंडे देते हैं, और ये तमाम तरह के कीड़े होते हैं जो पूरी फसल में फैल के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये असंख्य रूप में होते हैं तथा पत्तियों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, पौधा सूख जाता है, बौना रह जाता है। तथा दूसरी तरह की एक और कीट नुकसान पहुंचाता है जिसको थ्रिप्स बोलते हैं, बड निकोसिस के नाम से इसको जानते हैं। ये कलियों और कोमल पत्तियों का रस चूसता है, जिससे कलियां सूखना शुरू शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे पौधा सूख जाता है, जिससे जो जड़ों में फलियां बनती हैं वो नहीं बन पाती हैं। इसी प्रकार इनका यदि आप समय से नियंत्रण नहीं किया तो फसल में 80% तक नुकसान हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप सुंडी के लिए जो कैटरपिलर है उसके लिए पेस्टोहिट 30 से 40 ml प्रति लीटर और बर्ड निकोसिस के लिए आप बायरोसोल ले सकते हैं, अथवा नीम ऑयल का जो है 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप खड़ी फसल पे ये जो समस्या है वो सारा घोल बना के आप पहनी छिड़काव कर देंगे तो इन कीटों का आपकी फसल पे नियंत्रण हो जाएगा। अब बात आती है मूंगफली की फसल में तमाम तरह के रोग व्याधियां आती हैं। तो एक प्रमुख रोग है जिसको चारकोल राट के नाम से जानते हैं। इसमें जड़ें जो है भूरी मटमैले रंग की होती हैं और पौधा बौना रह जाता है, जिसमें फलियां नहीं बनती हैं, पौधा ग्रोथ कम करता है। ये नमी की कमी की वजह से और ज़्यादा तापक्रम जहाँ होता है उसकी कमी उसके वजह से होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप अपनी फसल में जब बुआई करें तो रूट गार्ड का प्रयोग करें। दूसरा, इसके अलावा जब पानी छिड़काव कर रहे हों तो आप फंगो हिट 40 ml और स्पेडाल 90-10 ml के हिसाब से मिला के आप स्प्रेइंग करें। तथा दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है टिक्का या पत्रदाग की। तो इसमें गोल गोल धब्बे बनते हैं जो पुष्प और शाखाओं पर भी पहुंच जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी आप फंगो हिट का प्रयोग 8-10 दिन के अंतराल पे स्पेडाल 90 के साथ कर पानी छिड़काव करते रहना चाहिए। और ध्यान रहे कि जब हम घोल की तैयारी कर रहे हों तो जो विधियां बताई गई हैं, जो मात्रा बताई गई है, उस हिसाब से घोल तैयार कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि फसल पे अत्यधिक तनाव नहीं होता है, क्योंकि एक मात्रा विशेष होती है। तो इस तरह आप जो है एक खाली बर्तन में दवा का घोल बना लें और उसके बाद पानी के साथ मिला के टैंक में भर लें। और ये ध्यान रहे यदि आप कोई कीटनाशक मिलाना चाहते हैं, जैसे नीम ऑयल मिलाना चाहते हैं, तो नीम ऑयल को जो है अलग खाली बर्तन में डाल के उसको अलग घोल बना लें, और फिर जो से ग्रोथ प्रमोटर और ये आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अलग अलग घोल के फिर एक घोल में मिला के तभी टैंक में भरें। तो इस तरह आप अपनी फसल के लिए जो है दवाओं की सही मात्रा और सही ढंग से घोल तैयार करेंगे तो आपकी फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह आप 3-4-5 स्प्रे करते रहें। इसके अलावा आप देख रहे हैं स्प्रेइंग जो है धीरे से और ऐसा करें
कि सारा पौधा तरबतर हो जाए, और ध्यान रहे कि स्प्रेइंग जो है सुबह शाम ही की जाए।